जिलांचल के गोविंदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही थी। सोमवार को उपायुक्त संदीप सिंह ने प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अंचलाधिकारी और कर्मचारियों को अपने कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर आगे शिकायत मिली तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायत धनबाद उपायुक्त को मिल रही थी, जिसके बाद उपायुक्त ने कार्यालय का निरीक्षण किया है। उपायुक्त ने 4 घंटे तक अंचल कार्यालय में फाइलों को खंगाला। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में आए लोगों की समस्याओं को भी सुना और उन्होंने तत्काल इस पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। शिकायतकर्ताओं ने ब्लॉक के अमीन मेघनाथ महतो पर गंभीर आरोप लगाते हुए उपायुक्त से शिकायत की, जिसके बाद उपायुक्त ने उचित जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया। मुआवजा के लिए 2 साल से सलीम लगा रहे हैं अंचल कार्यालय का चक्कर। राज्य मानवाधिकार आयोग सचिवालय में कार्यरत सलीम अंसारी ने कहा कि धनबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण में हमारी जमीन गई है, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 2 सालों से लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते हैं और आवेदन भी देते हैं, लेकिन अब थक गए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एक दूसरे शिकायतकर्ता ने अमीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऑनलाइन नापी की फीस जमा करने के बाद भी अमीन के द्वारा अतिरिक्त रुपए की मांग की जा रही थी। नहीं देने पर उन्होंने नापी नहीं करने की धमकी दी, जो आज तक सच साबित हो रहा है। झारखंड हाई कोर्ट से लीगल नोटिस भी ब्लॉक को भेजा गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने उपायुक्त से मिलकर सभी समस्याओं से अवगत कराया है, जिसके बाद उपायुक्त ने उचित जांच का भरोसा दिया। अंचलाधिकारी को कार्यशैली में सुधार लाने का दिया निर्देश। लोगों ने अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी के मौजूद नहीं रहने और शिकायतकर्ताओं से नहीं मिलने संबंधित उपायुक्त से शिकायत की थी। साथ ही साथ लोगों ने बताया कि अंचलाधिकारी फोन भी किसी का नहीं उठाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब में अंचलाधिकारी के सामने ही मीडिया को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अगर इस प्रकार की शिकायत आगे मिलती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अंचलाधिकारी को अपने कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया। फर्जी डीड बना के यहाँ पे एक हेमलाल आमीन के सहयोग से, उसकी मिली भगत से उस जमीन पर विवादित प्रतिवेदन करके भूअर्जन पदाधिकारी को भेज दिया गया है। हमने इन पे बहुत बार गुहार लगाया, बहुत बार कार्यालय में आके दिए, उसके द्वारा दिया गया, लेकिन अभी तक संतोषजनक न पैसा मिला है न कुछ मिला। हम लोग कार्यालय के चक्कर लगा के परेशान हैं। अभी क्या बोले? अभी डीसी साहब बोले हैं, भूअर्जन पदाधिकारी को बोले, सख्त निर्देश दिए हैं कि अंचल अधिकारी द्वारा उसको तुरंत जांच कराया जाए और जांच कराने के बाद हमको रिपोर्ट समर्पित करें। हम राज्य मानवाधिकार आयोग झारखंड सचिवालय मंत्रालय के स्टाफ है, उसके द्वारा भी सीओ साहब 25 अक्टूबर को चलो यही भू माफिया। नाम बताइए। मेरा नाम सलीम अंसारी है। ठीक। अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय गोविंदपुर का रखा गया था। इसी कड़े में अपर समाज का DCLR जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, उसके तरफ में भी हम लोग अंचल कार्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। 3-4 फोकस जिला प्रशासन के हमेशा से रहे हैं। लोगों की जो शिकायतें हैं उसके लिए जो शिकायतें यहाँ पर लोग जमा करते हैं, उनकी पावती देकर और समयबद्ध सीमा में उनका निष्पादन हो, तो उसकी समीक्षा की गई है। कुछ जमीन संबंधी मामलों की ऑनलाइन में विशेष रूप से नोटिफिकेशन रिजेक्ट होने की यहाँ गोविंदपुर कार्यालय में शिकायतें लोगों के द्वारा दी जा रही थी कि पर्याप्त आधार नहीं होने पर भी रिजेक्शन हो जाती है, तो उनकी विधिवत समीक्षा वैसे मामलों की रिकॉर्ड वगैरह के साथ की गई है। अन्य जो राजस्व संबंधी मामले हैं, सरकारी योजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता है, लोगों के माफी के आवेदन है, ये जो भी कार्य यहाँ से किए जा रहे हैं, तो उनकी समीक्षा और निरीक्षण आज किया। सर, कई लोग बाहर में थे, अमीन पर कई गंभीर आरोप लगा रहे थे, इससे संबंधित किसी प्रकार की शिकायत मिली है? सर, तो एक आवेदकों ने अपने कुछ मामले जिनकी शिकायत यहाँ दी है, उसमें उनका ये कहना था कि जो उनका दावा है उस पर अंचल कार्यालय और विशेष रूप से जो अमीन है उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। अंचल अधिकारी गोविंदपुर को निर्देश दिया गया है कि इस बार मामले की जाँच कर मतलब ऐसे ही करना होगी ना, 3 दिन के अंदर जिला उपलब्ध कराएंगे। अगर किसी तरह की कोई अनियमितता या उसमें गड़बड़ी होगी, जो भी दोषी कर्मी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की। सर, आम लोग यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं, लेकिन CO साहब के द्वारा जो है यहाँ पर
आम लोगों के लिए यह जगह जो है घुसने के लिए लायक नहीं रहता है। कैसे कई से- दफ़ा लोगों को परेशानी होती है परेशानी सीओ से मिलने में। गेट बंद रहता है, 2 गार्ड मौजूद रहते हैं, इस प्रकार की शिकायत मिल रही है। ये अभी आप बता रहे हैं एक आध जगह से और लोगों ने ये शिकायत अभी की है, उसमें अंचल अधिकारी को और जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं और समाहर्ता डीसी उनको भी ये कहा गया कि इंश्योर कराएं कि अंचल कार्यालय निर्धारित कार्य दिवस में, निर्धारित कार्य अवधि में लोगों के लिए पूरी तरह एक्सेसिबल रहे, खुला रहे। सभी पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, उनके जो बाकी कर्मचारी CI वगैरह हैं, लोगों से समय मिले, उनके आवेदन प्राप्त करें। अगर इस तरह की शिकायत भविष्य में भी कहीं आती है तो उसको कठोरता से लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान के लिए सभी पदाधिकारी और कर्मियों को ये चेतावनी भी और ये निर्देश भी दिया गया है कि लोगों से पूरे कार्यालय अवधि में अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए मिलें। उनकी शिकायतें आती हैं उनको विधिवत नोट करें, लॉक करें, पावती उनको दें और समयबद्ध सीमा में उनकी शिकायतों का निष्पादन करें। और आप लोग कोई आप लोग कोई सवाल भैया? कुछ पूछना है आप लोग?